Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by our sports presenter, Hamza Shafiq. Assalamu alaikum, Hamza. How are you doing? वालेकुम अस्सलाम। मत पूछें सारा, कल के मैच के बाद मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, बल्कि अच्छा लगा कि आपका जो पिच लेवल है वो थोड़ा सा डाउन है मेरे ख्याल कल के मैच के बाद। तो बीइंग अ क्रिकेट फैन जो है वो मैं ये कहूँगा कि ये मैं इतना सा पानी भर के देता हूँ, आगे आप खुद समझदार हैं। ये बीइंग अ क्रिकेट फैन जो है वो आज पूरे पाकिस्तान की हालत ऐसी है, रात 12 बजे के बाद से लेकर पूरा दिन जो है अब इसको सिर्फ एक ही चीज़ कवर अप कर सकती है और वो है 9 जून। 6 जून को हम भूल जाएंगे अगर आप 9 जून को पाकिस्तान टीम को, आप पाकिस्तान के अवाम को खुशियां दे देंगे, वरना ये दोबारा से इसी तरह पानी आपके सामने हाजिर कर दिया जाए। It was the 11th number of ICC Men's T20 World Cup match between Team Pakistan and USA. USA has completely outclassed us in batting, bowling, fielding, and I think captaincy also. So, mazid discussion के लिए I would like to welcome our incredible panelists. बढ़ते हैं पाकिस्तान के टेस्ट फॉर्मर कैप्टन की तरफ, इंटरनेशनल कमेंटेटर सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। एंड देन हम बात करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। और बात हो रही है क्रिकेट दुनिया की, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम करते हैं क्रिकेट डेटा एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। जी वालेकुम। और हो क्या रहा है, कल हमारी एक तारीख की बदतरीन शिकस्त होती है, उसके बाद क्या हो रहा है टीम के अंदर, वो सारी मालूमात के लिए वी हैव गॉटन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विद अस आकिब वजीर। अस्सलाम वालेकुम आकिब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आई कम टू यू सलमान, एज अ टेस्ट फॉर्मर कैप्टन, somebody who is always technically sound. कल की जो तारीख की बदतरीन शिकस्त थी, that too from an associate team, अपने आप को संभालती कैसे रखा है? और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो डाउनफॉल है, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इंग्लैंड को भी देख लिया हमने, हम हार गए, आयरलैंड के खिलाफ हार गए, कल तो हम अमेरिका के अगेंस्ट भी हार गए। हाउ डू यू फील? वेल, द फीलिंग ऑब्वियसली इज़ डिस्गस्टिंग, इट्स डिसअपॉइंटिंग टू से द लीस्ट। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी हमजा ने एक मिसाल दी ना कि हम भूल जाएंगे अगर 9 को ऐसा हो जाए, ये वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से हमारे हालात हैं कि जो हम भूल जाते हैं ना, फैक्ट्स को भूल जाते हैं और सरसरी सी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। नो मैटर इफ़ यू एंड अप विनिंग द वर्ल्ड कप, आप अपना कंसिस्टेंसी तो देखें। हर टूर्नामेंट में आप किसी हल्की टीम से मैच हारते हैं एंड यू मेक नॉट 1 2 3 मिस्टेक्स, यू मेक एम्पल ऑफ मिस्टेक्स, डजन्स ऑफ देम। आप अगर कल शुरू कर लें, ये विकेट ही नहीं थी कि आप इस पर 200 करने जाएं। आप पावर प्ले के अंदर ज़रा बैटिंग और आउट होने को चेक करें कि रिजवान का जो कैच हुआ स्लिप में, उसके बाद तीसरे बॉल पे उस्मान ने निकल के मार दिया कि फील्डर पीछा था उसी की तरफ मारी है। फ़खर जमान आते हैं, वो माइंडसेट में ये है ना, अग्रेसिव खेलना है, स्ट्राइक रेट ऊपर जाना, उन्हें आमदे क्रॉस मारा, छक्का हो गया। तो भाई अगर यही इंटेंट है तो फिर सीधे क्यों हो गए? और फिर 4 बॉलों बाद स्कूप करता हुआ वो आउट हो गया। जब पिचेज़ के ऊपर आप पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे, हमने ऑलरेडी इस पर बात की है कि पार्टनरशिप्स इस तरह की सर्फेसेस पे बड़ी ज़रूरी हैं। ये नए डेवलप्ड ग्राउंड्स हैं, इन पे ज़्यादा क्रिकेट नहीं हुई, तो यू हैव टू फर्स्ट गेट टू अ टोटल विच इज़ डिफेंडेबल एंड देन थिंक ऑफ द बिगर वंस। आप घर से ही निकले 250 करने और आपका 150 भी बड़ी मुश्किल से हुआ है। यू कीप लूजिंग विकेट्स, यू लूज विकेट्स इन क्लस्टर्स। आप उस पिच के ऊपर जहाँ पे सुबह 10:30 बजे मैच शुरू होना है, फ्रेश पिच के ऊपर जिस पे आते साथ स्ट्रोक्स मारने मुश्किल हैं, ज़ोर ज़ोर से बाबर मारे, वो टाइम ही नहीं कर पा रहे थे, सामने से विकेट्स गिर रही थी। फिर शादाब के साथ एक पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद फिर आप विकेट्स लूज़ करने शुरू करते हैं। आज़म खान अंदर आते हैं, उनके 2 स्पिनर जो कि अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर्स नहीं थे, उनका भी गेंद ब्रेक हो रहा था। उन्होंने 2-2 4-4 गेंद बीट किए और उन्होंने एक प्लान था कि रूम नहीं देना, मिडल एंड लेग पे बॉलिंग करनी है। वी हैड नो आंसर्स। हम उनको स्कोर भी नहीं करते, हम उनसे आउट हो जाते हैं। उसके बाद जब फिर हमारी बॉलिंग आती है, हमारे फास्ट बॉलर 140 की गर्दान डाली हुई है हमारे उधर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जो कमेंट्री कर रहे हैं, एक बाउंसर नहीं किया आपके 140 वालों ने, एक पूरा बाउंसर नहीं किया 20 ओवर में। स्लोअर बाउंसर किए हैं जो वाइड हुए हैं, 1-2 कटर्स मारे हैं, और जो किए शॉर्ट बॉल वो वेस्ट टाइप पे किए, अगलों ने मारे हैं आपको मिड विकेट के ऊपर चौके। आपका लेग स्पिनर इस पिच के ऊपर एक गेंद उसका ब्रेक नहीं हुआ, एक गेंद बीट नहीं कर सका वो। उनके वो छोटे छोटे लड़के जिन्होंने परसों तरसों क्रिकेट शुरू किया, उन्होंने आपके बीट किए बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने। शादाब एक बॉल बीट नहीं कर सका, एक गुगली पे डिसीव नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम अमेरिका की टीम है। इस लेवल पे जाके हमने क्रिकेट खेली है। अभी तो आप अपनी फील्डिंग का हाल देखें कि बॉल पहुंच नहीं रही तो इफ्तिखार साहब स्लिप में खड़े हैं कीपर से 3 कदम पीछे।
कैच आगे गिर गया उनके, एक कैच उनके लेफ्ट से गुजर गया, उन्होंने जहमत नहीं की कि वो ट्राई कर लें, जबकि वो अमेरिका के जो फील्डर ने कैच किया राइट साइड पे लो डाउन डाइव करके, वो इतना शार्प कैच था। ब्लाइंडर तो हमारी टीम के पास कैचेस हैं, अगर ये बात भी कर रहे हैं आप दिखा भी दें, क्योंकि जो रिजवान कल जिस तरह से आउट हुए हैं वो इतना सेंसेशनल कैच था। चले कैच तो आते रहेंगे, शादाब को आपने फिर आखिरी 4 में ओवर करा दिया, वो वहां आके छक्का भी खाया उसने, ओवर में चौका भी खाया, रन्स और बॉल्स का फर्क उसने कम करा दिया। फिर आमिर ने सेकंड लास्ट ओवर में आपको लगा कि आप मैच में आ गए हैं, 15 बड़ा स्कोर होता है ऐसी पिच पे, तो हारिस रऊफ की समझ नहीं आई, पहले शाहीन ने कैच छोड़ा उसी का, अगली बॉल पे उस लड़के ने छक्का मार दिया, फिर उसके बाद आप मिड ऑफ ऊपर रख के आप आगे बॉल कर रहे हैं और आपने वो चौका खा लिया, लो फुल टॉस हो गया। ये देखिए ये दिखा भी रहे हैं ये। बट आई वांट टू आस्क यू सलमान, ये तो इतने इनकी फील्डिंग इतनी स्पॉट ऑन थी, हम इतने फिजिकली अनफिट हो गए हैं कि हम यूएसए के सामने ऐसे खड़े हुए थे जैसे हम शायद वाकई। लेट मी कंप्लीट इसका जो हाँ। पूरा एक डायग्नोसिस है। आप यहाँ मैच खत्म होता है, आप बराबर कर लेते हैं, तो पहले तो यही यूएसए की जीत है। हाँ। उसके बाद आप सुपर ओवर में जाते हैं, सुपर ओवर में आप 8 एक्स्ट्रा दे देते हैं, ओवर थ्रोज 2 वाइडों के ऊपर ओवर थ्रोज में आप 5 रन देते हैं, फिर उसके बाद आपके फील्डर्स हाथों में से दुक्के कराते हैं, इफ्तिखार भी साइम अयूब भी, फिर उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग पे आता है। पिछली 3 सीरीज में आपका क्लीनेस्ट स्ट्राइकर फखर जमान है, वो स्ट्राइक पे ही नहीं आता, वो नॉन स्ट्राइकर पे जाके खड़ा हो जाता है, और चौधरी इफ्तिखार साहब सामने आ जाते हैं, जिसको पता है कि लेफ्ट आर्मर का एंगल ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करना है, और वही एंगल फखर की लेग्स में जाता है जो उसकी स्ट्रेंथ है। दे आर सो पुअर स्ट्रेटेजिकली, देयर क्रिकेटिंग एक्यूमेन हैज बीन, यू नो, इफ इट एवर वाज आई नेवर न्यू कि कोई था भी कभी इनके पास, कि इनको पता ही नहीं है किसके सामने किसको भेजना। फिर शादाब आता है और वो आके पहली बॉल पे स्वीप मार रहा है, अगर वो लग भी जाए तो चौका होना है, आपको छक्के चाहिए। तो आपकी परसेंटेज क्रिकेट की, आप वर्ल्ड के बेस्ट रैंकिंग दिखा दिखा के आपने कौम को पागल कर दिया है, तो वर्ल्ड की बेस्ट रैंकिंग बैटिंग करने नहीं आई सुपर ओवर में। अगर आप बेस्ट बैट्समैन हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कंडीशन। तो आप आजम खान जो है 15 ओवर उसने फील्ड में ही नहीं आया, वो पता नहीं अब उस वजह से उसे बैटिंग नहीं दी या इन्होंने नहीं दी, क्योंकि कहते तो हैं कि वो 4-4 छक्के मारते हैं, मीडियम पेसर था जिसने बॉल करने थे, तो क्यों नहीं भेजा उसको सुपर ओवर में। कोई एक गलती पाकिस्तान ने की हो तो आप उस पर जाएं। बिल्कुल आबिद भाई बिगड़ा हुआ, और ऐसा मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो डैलस में फन हो गई। इससे कबल हमने देखा बॉब बुलमर की कंडीशन, अब गैरी क्रिस्टन डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे कि क्या सूरत हाल तब उन पर हुई थी, और अब जो है कल गैरी क्रिस्टन को भी लूप में नहीं लिया गया, क्लूलेस नजर आए बाबर। डिस्कशन हमारी जारी है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग, and you had a question, right? क्वेश्चन से पहले कल के जो विनर थे उसका अनाउंस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल हम कर नहीं पाए थे पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से। तो कल के विनर हैं जी उस्मान जहलम से, और सवाल हमारा कल का यह था कि मोस्ट 50s इन T20 वर्ल्ड कप वो किसकी हैं, तो वो विराट कोहली की हैं, और आपने उस्मान सही जवाब दिया। आपको जेएन की तरफ से यकीनी तौर पर वाउचर जो है वो रिसीव हो गया होगा। आज का सवाल सर आप पुट कर दें। ये जो बिल्कुल सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप वाला। ओह यस, आप लोग हमें बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कौन सी 2 टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने 2 दफा टाइटल्स अपने नाम किया है। जल्दी से भेजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम लेके हम आपको वाउचर दे दें। हाँ जी, अब आते हैं कल के मैच के ऊपर। सर, हमने देखा किस तरीके से इफ्तिखार ने 2 कैचेस ड्रॉप किए, किस तरीके से टीम यूएसए के जो फील्डर्स थे दे वर स्पॉट ऑन। सर, हमारे फील्डर्स को क्या हो गया है? इफ्तिखार एक सीजनल प्लेयर हैं, शाहीन भी, दे वर अनएबल टू यू नो अवेयर द कैचेस यस्टरडे। बट सब ने इसका पार्शियल जिक्र किया, जो स्टिप में खड़ा हुआ फील्डर होता है ना, वो बड़ा स्पेशलिस्ट ही होता है आमतौर पे, और बाज़ लोग तो हम कीथ मिलर के बारे में सुना करते थे कि वो जेबों में हाथ उन्होंने डाला होता था, जैसे ही कैच आता था वो उसको पकड़ लेते थे, गुड ओल्ड डेज। लेकिन जब कल हमने इफ्तिखार को देखा है कि कोई जुम्बिश नहीं, एक इमीडिएटली आपका क्विक रिस्पॉन्ड होता है कि आप ऐसे जाते हैं, और वो देख रहे हैं सुमन बुकमन, उनको कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बट साहब हमें अक्सर एजुकेट करते रहते हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि प्लेयर्स की अर्निंग के हवाले से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आप कहीं खाने पे जा रहे हैं तो आप पैसे ले लें, कोई बात नहीं। हमारे जो प्लेयर्स हैं ना बट साहब, इनके स्टोर हाउस ऑफ माइंड में वो कैपेबिलिटी या वो फैकल्टी नहीं है कि ये चीज़ों को मैनेज करें। कल आपने कप्तान साहब को देखा, वो खिलाहट में मेरे ख्याल में दुनिया में उनका कोई सानी नहीं होगा। The way he was throwing his bat, the way he was managing the bowlers, the way he managed the batting order, ये बात हो गई। उसके बाद आप ये देख लें एट अ क्रिटिकल जंक्शन कैसे कैसे उन्होंने पैथेटिक डिसीजंस किए।
अब पता नहीं शाहीन शाह अफरीदी जो कि सबसे एक्यूरेट बॉलर हैं, सुपर ओवर में उनके बारे में सोचा जा सकता था, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो बार बार मैं कहता हूँ कि री इन्फोर्सिंग द फेलियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है अबाउट द सिलेक्शन कमेटी। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम असरअंदाज होते होंगे। सब बड़े नाम हैं, मोतबर हैं, हमारे देखे वाले हैं, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद आप एक और चीज़ देखिए, जो सुपर ओवर है वो तो फिर आगे जाके बढ़ गया, उसमें सुपर वाइड्स भी हो रही हैं। और आपकी टीम में ऐसे शाहकार प्लेयर्स हैं, उनकी रेपुटेशन ऐसी है कि उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेलांगा, ये फलाना चेयरमैन होगा, मैं नहीं आवांगा। वो मीडिया के कुछ भाईजान और अंकल्स के हाथों खेलते रहे हैं, ये इनका कैरियर था। मुझे सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है वो दिखाना चाहिए था। मैं इन पर्टिकुलर केस में मोहम्मद आमिर बात करूँ, जिनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत और एहतराम है, वो एक शानदार कैरेक्टर रहे हैं। अब दूसरा, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अमेरिका बहादुर की बात कर लें। वो एक शेर है बड़ा मशहूर, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार। अब भी आप पर कैपिटा भी देख लें, आप वसत भी देख लें, आप सिस्टम भी देख लें उस मुल्क का। आप भी गए, मैंने भी जगह जगह वहाँ पे खाक छानी है कि वहाँ पे एक निज़ाम है, एक माहौल है। अब ये चाहे वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के हों या ब्रिजटाउन के हों या क्वींसलैंड के हों या लाहौर के हों, वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे उस तबके को, उस मुल्क को, जहाँ पे सिंसियरिटी ऑफ पर्पस आपको गली गली कूचे कूचे में नज़र आएगा। यहाँ पर क्या है, बड़े तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात है। हम बिल्कुल क्रिकेट में अपनी समझ जो है वो खो चुके हुए हैं। अब किसी एक फ़र्द को आप नहीं निशाना बना सकते। मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द चेयरमैन पीसीबी, बट स्टिल यू टेल मी व्हाई ही इज अनाउंसिंग $100,000 फॉर एवरी प्लेयर हु इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। इट वाज टू अर्ली। व्हाई ही इज होस्टिंग टाइम एंड अगेन लंचेस एंड ब्रंचेस फॉर द टीम। वो बहुत बड़े इंसान हैं, बड़ा ओहदा है, हम सब का उनके साथ इंटरेस्ट है, एहतराम है। क्रिकेट बोर्ड एक मुवक्कर इदारा है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी इज्जत को खाक में नहीं उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए या उस पर रकीक हमले नहीं करने चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा, मुझे खुशी होती है कि हमारे कंपैरेटिवली यंग कप्तान रहे हैं, ये हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। हमें ये बात एजुकेट करनी है इस माइक्रोफोन के जरिए टू द पब्लिक एट लार्ज कि आप तैयार रहें इन चीज़ों के लिए। हमारे प्लेयर्स के अंदर चीज़ों को मैनेज करने की, मार्केटिंग की, अपने आप को सेल आउट करने की सलाहियत नहीं है। मेरे ख्याल में जाने से पहले फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये प्लेयर्स को बताना चाहिए था कि क्रिकेट बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानूनी बॉडी है, वो रियासत पाकिस्तान का एक जुज़्व लाजनफक है। जो हम कहेंगे वो आपको मानना होगा। यू विल नॉट गो एनीवेयर। आप जगराते नहीं करेंगे, आप होटल्स में नहीं जाएंगे, पार्टियों में अटेंड नहीं करेंगे। अगर आपको कोई माली मसाइल का सामना है तो हमारे पास बेनेवलेंट फंड में बिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हैं, हम आपको देंगे, बट यू हैव टू परफॉर्म इट। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि यही तो बताया उन्होंने $1,00,000 में। ये मुझे समझ, मैंने आपको शायद व्हाट्सअप याद होगा, मैंने कहा था कि हमारे चेयरमैन साहब को ज़रा बच के रहना चाहिए। वो कोई कुदरती बात है, किसी का जौहर और टैलेंट और खिताबत भी देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं प्लेयर्स के। हम बाबर आजम के फ़ैन हैं, मैं शाहीन शाह अफरीदी का फ़ैन हूँ। मैंने देखा हुआ जब आप भी ऑस्ट्रेलिया में थे, जब ब्रेट भी अपनी लेंथ भूल गया था, जब अफरीदी ने उसको सीधे छक्के मारे थे, तो मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बट आई नेवर मिक्स अप इन द प्लेयर्स थ्रूआउट माई करियर। इसमें सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हर शख्स को आर्टिकुलेट रह के अपना किरदार अदा कर रहा है। और मैं आपको शुरू से जानता हूँ, 16 वर्ष के थे जब आप, मेरी ये गुजारिश है, जो आप गुफ्तगू करते हैं और प्रैक्टिकली यू आर इन, आई नो यू वेरी वेल, आपका इनर आउट मुझे पता है कि व्हाट पीसीबी शुड डू, कि जो बातें आप यहाँ पे करते हैं कभी जाके बोर्ड के सदर दफ्तर में भी कर लिया करें। और जो कंसर्न है, जिनका ताल्लुक मार्केटिंग से है, जिनका ताल्लुक डोमेस्टिक क्रिकेट से है, इंटरनेशनल क्रिकेट से है, दे शुड हैव लिसन टू, आप सुन तो लें कम अज़ कम। अब ये है कि जो कासा निशान अजली है, कल्चर है, दे आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एवरीवेयर। और बात यह है कि मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे बेशुमार ड्रॉबैक्स हैं, शायद इतने किसी के भी नहीं होंगे। और उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैंने यस सर तो कहना नहीं। उन ड्रॉबैक्स में से ना काम आता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसा पाकिस्तान में बंदा किसी को पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। नोबडी वांट्स टू लिसन टू क्रिटिकल एनालिसिस, नोबडी वांट्स टू लिसन टू अ पर्सन जो कहे आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, रुक जाएं यहीं पे, ये भी कोई नहीं सुनना चाहता। यहाँ पर तो चाहे आपके दांत हिले हों, लेकिन आप पसंद ये करते हैं कि कोई कहे क्या सर माशाल्लाह तुम 20 साल दे लग रहे हो, क्या बात है थोड़ी, आपके जैसा चलता कोई नहीं, आपके जैसा ड्रेस किसी का नहीं, ठीक है, आपकी क्या बात है, आप इधर देखते हैं तो टॉम क्रूज लगते हैं, उधर देखते हैं तो शाहरुख लगते हैं। ये वाले लोग चाहिए इनको, चाहे काम आता हो चाहे काम ना आता हो। सलमान भाई इसी का रिजल्ट है। और फिर नेक लोग चाहिए, फिर नेक लोग चाहिए।
मेरी तो कंपार्ट है उसमें। इनको तो वो चाहिए जिसने कोई 26-27 चिल्ले काटे हों, जिसका नामा माल ज़िंदगी में ही दायां हाथ में हो। हमारा तो नहीं है, इनको तो नेक लोग चाहिए, और ये सारे वही इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल। नेकोकार तो हमारी तो जगह नहीं बनती इधर। राय साहब कोई और बात करें यहाँ पे। बहरहाल जी, बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रही है हमारी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. Right now, we have gotten a video. शान शाहिद, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। एक हमारे पास वीडियो है, मैं चाहती हूँ मैं भी देखूँ, आप भी देखें, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जनाब, हमें नजर आया एक शॉपकीपर के साथ एक डिस्कशन इनकी शुरू हो गई, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। एंड दिस वीडियो बाय द वे हैज गॉन वायरल। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। ये है क्या मामला वैसे? ये हमारी हाँ, दोबारा दिखा रही है हमारी टीम हमें। ये कुछ है, समथिंग इज कमिंग, इट्स ऑन द वे। शान शाहिद, आई हैव टू मेंशन, जब भी शान कुछ करते हैं ही मेक श्योर कि ये बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ हो। किसी भी प्रोजेक्ट के साथ वो ऐसे नहीं मुंसलिक होते। सो यस, अब ये क्या चीज़ है कबल इस वक्त है बताना। लेट्स जी आगे बढ़ते हैं सर। नहीं, ये अभी टीजर है। ये भी टीजर है, ये आगे अब इसको टीजर है, सरप्राइज बाद में शुरू। लेकिन मुझे एक चीज डिस्कस करनी है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से दिखाएं प्रेशर, बिकॉज बाबर आजम ने कल बड़ी बुरी शिकस्त के बाद कहा कि देखिए जी, पावर प्ले में हमने अच्छा नहीं खेला। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू सलमान, 56 इनका स्ट्राइक रेट था 10th ओवर में, पावर प्ले में खुद थे और मान भी रहे हैं कि देखिए जी, पावर प्ले हमने सही नहीं खेला। ये खुद थे पावर प्ले में, जिम्मेदारी क्या इनके कांधों पे नहीं थी? ही वॉज वन ऑफ देम। अब उसके सामने 2-3 विकेटें गिरी हैं पावर प्ले में, तो वो उसके बैट उनके बैट इसने तो नहीं पकड़े हुए थे। देखिए क्लियरली वो स्ट्रगलिंग। ये वो वाला पिच नहीं था जिस पे आप जाते ही मारदार शुरू कर देते। थोड़ा सा आपको इस पे कुछ बॉलें कंज्यूम करके, कुछ शॉर्ट सिंगल्स लेके थोड़ा सा प्रॉपर क्रिकेट आपको खेलनी थी। फ़खर जमान जिस किस्म का शॉट मार के आउट हुए, जिस तरह उस्मान खान ने एग्रेशन दिखाई, रिजवान को एक बॉल अच्छा हो गया, कैच भी बड़ा अच्छा हो गया, और रिजवान को वैसे भी अच्छी लेंथ का बॉल होता है, तो लगता है कि कोई मुसीबत आ गई, कोई जल्जला आ गया, अगली टांग कहीं निकल जाती है, बैट कहीं और निकल जाता है, क्योंकि टेक्निकली वो कोई कोई बहुत ज़्यादा इक्विप्ड प्लेयर नहीं है, वो अपने रिफ्लेक्सेस पे खेलते हैं। और आई थिंक वो 3 विकेटें जो हमें पावर प्ले में लूज़ की हैं, उससे भी हमारा मोमेंटम और एकदम जो प्रेशर ऑलरेडी था, आप आयरलैंड से हारे, आप न्यूजीलैंड की सी टीम से आप स्ट्रगल करते रहे, इंग्लैंड में भी हारे, तो वो चीज़ें भी फ़ौरन माउंट अप करती हैं। और ऐसे में कैप्टन जो था वो नीट नहीं खेल सका। उसने ट्राई कर रहा था वो मारने की, चला रहा था, बैट घुमा रहा था, लेकिन मिडल नहीं कर पा रहा था, अचीव नहीं कर पा रहा था जो उसका मकसद था। बट प्रॉबेबली टू स्टार्ट विद ये जो माइंडसेट था ना कि 200 करना है, ये वाला पिच नहीं था। बिल्कुल। और ये प्री माइंडसेट की वजह से ये इतना डिस्मल शो था। मुझे एक चीज़ मैं सलमान भाई से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक्स प्लेयर हैं और कैप्टन से भी रह चुके हैं। सुपर ओवर में सलमान भाई प्लेयर्स को भेजने का फैसला ऑब्वियसली मैनेजमेंट करती है, लेकिन स्ट्राइक कौन करता है, ये कौन फैसला करेगा? सारा कुछ ही वो करते हैं। प्लेयर्स अंदर जा रहे हैं तो जाहिर है बाहर ड्रेसिंग रूम में पता होता है। एट टाइम जो होता है कि 2 ओपनर्स होते हैं तो वो एक दूसरे से कर लेते हैं, यार आज मैं फेस करूंगा, आज मैं फेस करूंगा। लेकिन ये इसके पीछे क्या लॉजिक है कि फ़खर जमान फेस नहीं करेगा लेफ्ट आर्म को, जिसका एंगल ही अंदर हो रहा है, गेंद पुराना है, उसने ना स्विंग होना है ना कुछ होना है, और उसकी स्ट्रेंथ लेग साइड है और वो फॉर्म में है। वो जोफ्रा को मारता आया, आयरलैंड में उसने मारी हैं हिटें, इधर भी उसने आके साथ पहली गेंद पर छक्का मारा है, प्रॉबली साइटिंग द बॉल लाइक अ फुटबॉल, लेकिन वो सामने ही नहीं आया। तो बट साहब इस पर रोशनी हम सब डाल रहे हैं कि जो हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज थी, जो कप्तान की लीडरशिप, जो चेहरे पर तमकनत होती है, हवाइयाँ उड़ी हुई थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। लग नहीं रहा था कि ये मैदान में जीतने के लिए उतरे हैं। अभी आपने जिक्र किया कि छोटे छोटे फैसले जो हैं, बात तो हमने ब्लंडर्स की हैं, ब्लंडर्स ये इन टर्म्स ऑफ फाइनल 11 की जो सिलेक्शन है, 15 की सिलेक्शन पर भी क्वेश्चन मार्क है। आप मुल्क में भी जानते हैं इस वक्त ऐसे प्लेयर्स हैं जो फिंगर टिप हैं, जिन्हें बता सकते हैं कि जो इस सूरत हाल में होते तो हम ये मैच बआसानी जीत सकते थे। पुअर डिसीजंस। अच्छा, इसमें जो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड है, क्या मुझे आप बताएं कि ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि अगर ये सुपर ओवर हो गया तो हु इज़ गोइंग टू बैट, उनके अपोनेंट के स्ट्रेंथ देखते हुए और ये देखते हुए कि कौन वहाँ से ओवर करेगा और कौन फेस करेगा। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में प्री डिस्कस होती हैं मीटिंग के अंदर, जो कि मुझे लगता है जिसमें हम इस वक्त पिछड़े हुए हैं। बिकॉज अभी आपने GNN पर देख लिया जो कैसे टूटे फूटे अल्फाज से एक शख्स खुर्दा कप्तान के, उनसे वैसे भी वो इतने फ्लुएंट या बदजस्ती में बात नहीं करते, लेकिन ही वॉज टोटली डिवास्टेटिंग इफेक्ट था उनके माइंड के ऊपर। ही वॉज फुली प्रेशराइज। अब मुझे बताएं इस वक्त जो उनका जिस ट्रॉमे से वो गुजर रहे हैं, आगे जाके आप एक इतना बड़ा मैच है जो मैचों का मैच होगा, उसमें फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस मोरल के साथ ही टीम में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, टीम क्या होगी? क्या वो जो री इन्फोर्सिंग द फेलियर टाइम एंड अगेन क्या वही होगा? आई लव मी, बट आई एम सेइंग इज
इस देश के जनाब शादाब खेलेगा या आजम खेलेंगे, इस पर रोशनी डालिए ज़रा। अच्छा सर, इसमें मैं अगर यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, मादत मैंने आप की जो है वो दरमियान वो टोक दिया, पीसीबी के अंदर बैठे हुए किस जगादरी ने उनको ये हुक्म दिया है या किसने उनको ये गुजारिश की है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें? भाई एक चीज़ आप 4 साल से 5 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहले भी अपने शो में तज़किरा कर चुके हैं इसका। भाई क्या शेम है आपको उर्दू बोलने में? हाँ अच्छा बट साहब, आप फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हो रहा है, आप very निकाल के pertinent देख question. लें, फ्रेंच ओपन हो रहा है, निकाल के देख लें, हर मैच के बाद वो टॉक करने आता है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करके जा रहा है हर प्लेयर। आप नडाल की बात कर रहे हैं, आप फेडरर की बात कर रहे हैं, जोकोविच को सुने जाके, किसी को देखा आपने इंग्लिश बोलते हुए? आपको क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है? एक और आप वहां जाके मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है। एक काम आपसे, मैं उस पर बाद में आता हूँ कि बाबर आजम की जो टैक्टिकल मिस्टेक्स हैं वो क्या है। भाई आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की जर्सी आपने पहनी हुई है, बोल आप वो रहे हैं जो आप ना आपकी तहजीबी जबान है ना वो आपकी तालीमी जबान है। तो ये क्या तमाशा लगाया? भाई उर्दू बोलने आपने नरेटर रखना है। अच्छा अच्छा राजा साहब, बात ये है कि इसमें आप इनसे सराइकी में बात कर लें, पंजाबी में बात कर लें, उर्दू में कर लें, उसका भी जवाब इसी किस्म का होगा। हमारे जो कायदे आज़म थे या अल्लामा इकबाल थे या बड़े बड़े मशाइख थे, वो लॉ को भी समझते थे, यहाँ के लोकल लैंग्वेज कल्चर को भी समझते थे, ब्रिटिश के भी समझते थे। ये चीज़ें अंडरस्टैंड अगर आप नहीं घर से लेकर आ रहे तो जो फैकल्टी हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, वहाँ पे ये लाजमी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डाल दें कि जो लैंग्वेजेस हैं और जो एथिक्स हैं उन पर आपसे बातचीत होगी। ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो फिर टूटी फूटी अच्छी सी पंजाबी अंग्रेजी बोल, वो आनी भी नहीं है। आप 6 साल मजीद लगे नहीं आनी। भाई साहब, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में आप जिक्र कर रहे हैं, टू बी समवन हु कैरीज some sort of intellect, to be to be expressive within the context of what is being asked, इसके लिए नेशनल एकेडमी नहीं, इन्हें लम्स जाना पड़ेगा, इसके लिए किसी स्कूल किसी इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल एकेडमी में कौन सा कोई प्रोफेसर बैठा हुआ है? नेशनल एकेडमी में तो कोचेज ही बैठे हुए हैं, और कोचेज भी जो बैठे हैं ना, सुन तो लेना। देखिए हमारे मखसूस हालात हैं, एक फैकल्टी बना लें कोई गवर्नमेंट कॉलेज से, कोई लम से विजिटिंग प्रोफेसर बुला लें कि आपने आके इसमें दर्ज देना, और वो ये ना हो कि वो भी आके पैरों के परस्तार बन जाएं और तू मेरा हाजी मैं तेरा बुगैम वाली बात हो। दे शुड बी वेरी पर्सोनेबल, आर्टिकुलेट एंड वो अपने दे शुड बी मैन फॉर द जॉब। के लिए टाइम नहीं है ना, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज भी तो करनी है, रोज केक भी काटने हैं, वो कंटेंट पहले से बेचा हुआ है। हाँ। वो प्री सोल्ड है, तो वो जो मर्जी हो जाए, केक भी काटना है, वो शाबाश भी दिखानी है, वो जर्सी पहले मिली है वो भी दिखाना है हमने, अम्मी से बात कर रहे हैं, मैं आ गया हूँ, मैं टीम से बाहर हो गया, क्या किस किस्म का कंटेंट है, कौन इनका क्रिएटर है? और वो इररेलेवेंट मौके के ऊपर वो ऐसी चीज़ लेकर आते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी सोल्ड। सो द पॉइंट इज कि आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, एंड इट इज़ द सेम जब आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ के T20 मांगते हैं, तो ये वही चीज़ है राय साहब जिसका फर्दर श्रीलंका में गालादारी में हम ठहरे हुए थे, मेरे साथ पाकिस्तान के कप्तान का कमरा था, सुबह सुबह उनको घर से फ़ोन आता था और वो पंजाबी में कह रहे थे कि यार मोटर मैं कैसे ठीक करावा, मैं वो फलाने अनवर को बुला लो, वो फलाना का, उसको वहाँ से शिकायतें आ रही हैं कि मेरे घर के मसले तुम्हें सेटल आउट करने। हमारा कल्चर भी ऐसा है कि दुनिया के किसी और मुल्क में ये कल्चर नहीं के प्लेयरों को पीछे से फ़ोन जा रहे हैं। आपको मैं एक मजे की बात बताऊँ, ये पीछे से फ़ोनों वाली जी, कि IPL खेलने में गया पहली दफ़ा, तो व्हाट वी आर यूज्ड टू इज़ कि आपको मैनेजमेंट टिकट्स दे देती है ना, आपकी मैच से पहले 4 या 6 टिकटें होती हैं प्लेयर की, वो दे देते हैं और वो प्लेयर फिर जिसको मर्जी दे, और प्लेयर के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होते हैं, ओ यार 2 टिकटा दे दो, ओ यार 3 टिकटा, वो कह रहा होता है, किसी को दे देता है, जिसको नहीं दे सकता तो वो कह रहा होता है 5 मिलियन नहीं, उसने ले ली, ये हो गया, इसको दे दी, उससे वादा किया था, वो सॉर्ट्स ऑफ रीजन। उधर जाके मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि प्लेयर को तो ये हेडेक देते ही नहीं है, वो प्लेयर से कहते हैं कि टिकट्स कितनी किसको भेजनी है, वो हमें एक टेक्स्ट भेज दो, उन्होंने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई होती, वो फ़ोन भी रिसीव नहीं करता इसके रिगार्डिंग। दैट इज़ हाउ मच दे कीप फ्रॉम अननेसेसरी नॉइज़, वो प्लेयर्स को दूर रखते हैं। और हमारे तो ये वाले मसाइल 15 ऑफिशियल्स के बावजूद नहीं ख़त्म होते। एक और इशू है, आपके प्लेयर के साथ जब बेगमात बाहर जाती हैं तो वो एक और इशू होता है। क्यों? साउथ अफ्रीका ने एक क्रिकेट अपना एक मैनेजर रखा हुआ था, जो स्पाउसेस साथ जाती थी, जब बच्चे जाते थे वो उनकी बेबी सेटिंग करता था, सुबह नाश्ता वगैरह करता था, शॉपिंग भी उनको कराता था, प्लेयर्स सुबह सुबह ये जा वो जा। अच्छा, ये तरक्की याफ्ता बोर्ड, हमारा बोर्ड भी एक नीम तरक्की याफ्ता बोर्ड है, इसके पास अच्छे खासे वसाइल हैं, कुछ लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के मुझे लगता है कि हम हिस्टोरिकली हमारा पीछा करती रहेंगी, जिसके अब जो खौफनाक नतीजे हम देख रहे हैं।
बिल्कुल, इसमें जो व्हाट्सएप का क्यों था ये क्यों आया बड़ा बड़ा? मजे का क्यों? था। अच्छा, स्टैट्स पे आ जाते हैं। अहमद सईद, आप नहीं, बड़े because जज्बाती यहाँ हुए। तो फिर स्पाउसेस जाती हैं, दूसरे मुल्कों में तो बस यार दोस्त यार भी वो ले आते हैं साथ। वो ठीक तो, है, you know, वो एक जिस बिल्कुल तरह एक से, बिल्कुल, डिफरेंट different कॉन्टेक्स्ट है वो। बिल्कुल इस तरह। हाँ। अहमद सईद साहब, गालिबन 8 ओवर तकरीबन जो डॉट बॉल हुए कल के मैच में, प्लस बहुत आपको शौक है रिकॉर्ड्स गिनवाने का, तो मेरे ख्याल बाबर आजम ने कल विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखें, वो भी लगे अब आपको इस बताओ। बात का तज़किरा करने का क्या फ़ायदा है? मतलब मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि बाबर आजम T20 के जो है वो टॉप स्कोर बन गए हैं। आप मतलब ये जिस कैफियत से हम इस वक्त गुजर रहे हैं बहसीत कौम, मेरा ख्याल है इसमें ये उसी डेटा के ऊपर इन्हिसार करने का नतीजा है कि वो डिसीजन जो कॉमन सेंस की बुनियाद पर लेने चाहिए वो आपसे नहीं लिए गए, इसलिए कि ऑब्जर्वेशंस वीक हो गई हैं नंबर के ऊपर भरोसा कर करके। अगर नंबर के ऊपर ही बात करनी थी तो फखर जमान का स्ट्राइक रेट 157 है हाँ। इस साल T20 में, किसी ने नहीं बताया, बिल्कुल। नहीं, उसको वो आपने खिलाया नहीं है। हमारा डाटा एनालिस्ट शायद थ्रो मार रहा था किसी को नेट में, वो नहीं बताया होगा। हमारा तो थ्रो बड़ी डाटा अच्छी जो है ना वो मारता है। बस ये कर रहा था कि जी इस पिच के ऊपर इतना एवरेज स्कोर बनता है तो जाके वो कर लो, तो आपसे तो वो भी नहीं हुआ। कितना था एवरेज वैसे इस विकेट? इस पिच के ऊपर मैंने आपको पहले बताया था कि 222 तक स्कोर भी यहाँ बनते रहे हैं। बात ये नहीं है कि कितना स्कोर बनता है कितना नहीं बनता, बात उस ऑब्जर्वेशन की हो रही है। आपसे जब पिच के ऊपर जब आप गए हैं खेलने, आप इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आप ये जज कर लें कि यहाँ उनकी आपने देखी है बारी जो दूसरी इनिंग में पार्टनरशिप लगी है मुनाफ पटेल की। बिल्कुल। और जरा एक और आज जाके आप डेटा निकालिएगा, जितने भी मौजूद हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, यूएसए की टीम के खिलाड़ियों में ना फर्स्ट क्लास मैचेस जाकर निकालिएगा। आंद्रेस गाओ 60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आया साउथ अफ्रीका से, 4000 से ज्यादा रन है उसके, और फिर वो आकर T20 खेला है। आपके कितने प्लेयर खेले हैं जी पिछले 5 सालों में? शादाब खान एक मैच नहीं खेला फर्स्ट क्लास का। आपकी आधी टीम के पूरे फर्स्ट क्लास के मैच मिला ले 50 नहीं बनते। 50 नहीं बनते, तो ये उसका नतीजा है। बहरहाल और इसके ये साथ मजीद साथ- तबाही की तरफ हम इस प्रोग्राम में मुस्तकिल लगे हुए हैं कि आपने तैयारी तो की हुई है कैरेबियन जा खेलने की। हाँ। भाई अमेरिका से भी तो जाना ना। यहाँ से क्वालिफाई करेंगे तो अमेरिका फिर की होगा तैयारी ना। आपने की नहीं है, आप कैरेबियन कैसे जाएंगे? हाँ। हम मुस्तकिल यहाँ बैठ के चीख रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप आपने वहां खेलना है, तैयार कर रहे हैं इंग्लैंड में जाके। ठीक है। और एक बात ये इसमें ये है कि ये जो आपने क्रिकेटर्स की बात की, अमेरिकन तमाम जो पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं, मैच फीस इन्हें नहीं मिल रही, ये भी खबरें, और सिर्फ $250 डेली वेजर, $250 जो है डेली वेजर हैं ये। देखिए दैट और इज ये हमजा, ये दैट सारी इज नथिंग टू डू विद इट। इसमें तो फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बहुत पैसे मिलते हैं, तो उनकी बिल्कुल। परफॉर्मेंसेस बहुत हैं। ये तो एक स्टेज होती है ना, एक टीम एक स्टेज पे है, वो क्वालिफाइड भी नहीं है, होस्ट होने की वजह से जगह मिली है ना, उनके क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल। इतने एस्टेब्लिश हैं कि उनको पैसा दे सके। वरना अमेरिका की जो दूसरी गेम्स है, बास्केटबॉल में जब वो यूनिवर्सिटी का प्लेयर उठाते हैं, $100-200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, जब स्टूडेंट्स को उठाते हैं वो। जनाब डिस्कशन होती रहेगी। पाकिस्तान की एक और बदतरीन शिकस्त के ऊपर डिस्कशन जारी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर के मामला क्या हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप विल कम राइट आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज के सवाल की जो विनर हैं वो खैरपुर से शाजिया हैं, जिन्होंने सवाल का जवाब दिया है कि सबसे ज़्यादा कौन सी वो टीम्स हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीते। तो इंग्लैंड अलॉन्ग विद वेस्ट इंडीज़, ये दो टीमें जिन्होंने सबसे ज़्यादा दो दफ़ा ये टाइटल अपने नाम किया। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना हमें मजा आएगा इस ट्रांसमिशन के अंदर, बिकॉज आप इस ट्रांसमिशन का बहुत अहम पार्ट हैं। आई कम टू यू आकिब जी। कल टीम ने एक बहुत बेहतरीन शिकस्त जो है ना वो हासिल की, और उसके बाद टीम रवाना हो गई न्यूयॉर्क के लिए। कोर्स 9 को हमारा एक बड़ा हैवी मैच है विद टीम इंडिया, लेकिन टीम जब हुई है ना रवाना तो वो ग्रुप्स में हुई है। एक ग्रुप चला गया, एक ग्रुप रह गया। ये अंदर क्या हो रहा है? आपने डिस्कशन पहले भी की थी कि 3 ग्रुप्स में टीम डिवाइडेड है, बट व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली इन द टीम राइट नाउ? अच्छा देखें, बड़ी देर से ना ये चीज़ें मार्केट में फ्लॉट की जा रही हैं, टीम में ग्रुप बंदी है, उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने जब आ जाती हैं ना तो वो चीज़ें आपको कंफर्म हो जाती हैं। अब जिस तरह कल जो सारा सिचुएशन हुई, साफ नज़र आ रहा था कि 11 के 11 लड़के एक पेज पे नहीं है। और ये बड़ी देर से खबरें थीं कि जब एशिया कप आपको याद होगा 2023 में नसीम शाह इंजर्ड हुआ था, उसके बाद से टीम अभी तक जो है वो सेटल नहीं हो पाई। जब टीम हारती है, जब आपको शिकस्त होती है, और स्पेशली इस तरह की बदतरीन शिकस्त होती है, तो फिर ऑल इज़ नॉट गुड। जब वहाँ से लड़के गए हैं, बेसिकली PCB क्रिकेट टीम का जो था वो प्लान था आज निकलने का न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि उनको कल रात को ही निकलना पड़ा। क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन बेसिकली ये हुई कि गैरी क्रिस्टन ने एक मीटिंग का बुलाने का जो है कहा था कि एक मीटिंग हम कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो हमें मैच के दौरान सारी चीज़ें भी देख रहे हैं, गैरी क्रिस्टन लुकिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड,
बल्कि उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड बाबर आजम थे, उनका बस नहीं चाह रहा था वो पत्थर उठा के हारिस रऊफ को मार दें कि करा रहे गेंदा। तो वो मीटिंग जो है ना गैरी क्रिस्टियन ने बुलाई, 3 सीनियर प्लेयर्स ने वो मीटिंग लेने से इनकार कर दिया, जो मेरे सोर्स कहते हैं। उन्होंने कहा आप मीटिंग आज रहने दें, अभी ये जो हम हारे हैं इसको ज़रा हमें बर्दाश्त करने दें, क्या होता है। इसके अंदर फिर हमारे जो इस वक्त सीनियर टीम डायरेक्टर हैं वहाब रियाज साहब, वो भी आए, उन्होंने लड़कों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की हार के बाद लड़के जो स्पेशली होते हैं क्रिकेटर्स, वो बड़ा जो है डिसहार्टन होते हैं। उन्होंने कहा हमने मीटिंग नहीं करनी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सडन फैसला किया कि ये लड़कों को हम जल्दी पहुंचा देंगे। और उसके बाद एक और बात, न्यूयॉर्क में आपको याद होगा कि हमारा जो ट्रैवल था होटल का वो काफ़ी दूर था। इन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके लड़कों ने मोहसिन नकवी साहब को कहा कि हमारे होटल का कोई अरेंजमेंट करवाएं, और वो अब होटल न्यूयॉर्क के पास आ गया। आज इनकी ट्रेनिंग शेड्यूल थी अकॉर्डिंग टू गैरी क्रिस्टन। गैरी क्रिस्टन ने जो अपना प्लान दिया हुआ था पूरा, आज इनकी प्रैक्टिस शेड्यूल थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आज कोई प्रैक्टिस नहीं करेगी टीम। ये कल तक शेड्यूल थी, ये अब आपने माइंड में रखना है, कल तक ये चीज़ें शेड्यूल थी। दैट्स मीन ऑल इज़ नॉट गुड, बीच में टीम में कुछ हो रहा है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 दिन है ट्रेनिंग का। इससे पहले एक और बात बताता हूँ, अब जो टीम गई है हमारी उसमें 4 लड़के जो हैं वो दूसरी फ्लाइट पे गए हैं। अब नाम जो है ना वो मेरे पास हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, पहले मेरे बताया नाम नहीं लेने चाहिए। 4 लड़के इन सारे टीम के साथ नहीं गए, जिसमें 14 रुकनी आपका स्पोर्टिंग स्टाफ है आपके, जिसमें तमाम 15 रुकनी स्क्वाड है, उसमें से 4 लड़के दूसरी जो है फ्लाइट से गए हैं। अब वो जो लड़के हैं, अब ये नहीं पता कि वो किस वजह से गए, लेकिन वो जो लड़कों के नाम है वो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। अगर उन लड़कों के नाम लें तो सबको मेरा ख्याल है क्लियर कट हो जाएगा कि वो किस वजह से दूसरी जगह पे गए हैं, और वो टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं। एक स्पिनर है, एक फास्ट बॉलर है। बता दें यार पूरे कॉम के इमोशंस इस फास्ट गेम बॉलर से है, जुड़े एक हुए हारिस रऊफ जिनका आखिरी ओवर था वो गए हैं। ये मैं सिर्फ सलमान भाई के कहने पे बता रहा हूँ। बताएं। हारिस रऊफ थे जो अलहदा गए हैं, शाहीन अफरीदी आपके अलहदा गए हैं। अब ये 2 लड़के लाहौर कलंदर की पैदावार हैं, और ये लड़के आपको 2023 से आपके क्रूशल मूवमेंट पे स्कोर खाते हैं। बिल्कुल। मैं आपको वैसे एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर इस चीज़ को एनालाइज करें, शाहीन अफरीदी मेन जो है मैचेस में मेन पॉइंट पे आके वो स्कोर खाता था। हारिस रऊफ ने भी कल वही किया कि इतना बड़ा बॉलर हो के अपने आप को बेस्ट डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर कह के जो है वो 15 स्कोर डिफेंड नहीं कर सका। तो 4 लड़के अलहदा गए हैं। दूसरे 2 कौन है? सलमान भाई नाम रहने दें, तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। बता दीजिए क्या बता दूंगा। वो जिस फ्लाइट में गए सारी दुनिया ने देखा। बिल्कुल सबको पता लग गया, तो इसमें फिर सीक्रेट क्या है? फिर आप बता दें। मैं आपको लाजमी ब्रेक के बाद बता दूंगा। दूसरा आप ये देखें, मेरी पर्सनल कंजम्पशन के लिए ना भी लें। मैं आपको पीसीबी का जो अभी हम ब्रेक से पहले जो सलमान भाई कहते हैं, अभी हमारे पास वो कंटेंट नहीं आ रहा कौन सा सोशल मीडिया वाला। आपने कोई फुटेज देखी न्यूयॉर्क में हमें कोई वेलकम हुआ हो? नहीं देखा मैंने। जो फुटेज पीसीबी ने जारी की है वो न्यूयॉर्क के एक अलहदा गेट से निकले और आराम से चुप करके बस में बैठ के चले गए। 21 तोपों की सलामी दे देते नहीं, भला मैं वो 21 तोपों की नहीं, वो तो 20 तोपों की 30 तोपों की सलामी बनती है। कहने का मकसद ये है, जो पीसीबी का सोशल मीडिया हेड है, जो सोशल मीडिया को चला रहा है, जो कंटेंट देता था कि वहाँ पर केक काट रहे हैं तो कर दो, मुझे अम्मी का फ़ोन आ गया, जिस तरह भी सलमान भाई ने कहा है, वो चीज़ें हमें देखने को नज़र नहीं आ रही। तो हार के बाद इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आती हैं, और जिस तरह पहले भी मैं कह चुका हूँ टीम में ग्रुप बंदी चल रही है। बिल्कुल। लेट्स सी नो ये मुझे बात सही नहीं लगी कि आपको बुलाया जा रहा है, गैरी क्रिस्टियन बुला रहे हैं मीटिंग के लिए, ये रवैया आपको सही लग रहा है कि वो बुला रहे हैं? वो कौन है, मतलब उनका कोई स्टेचर है कि नहीं है? और वो नहीं आ रहे। गैरी क्रिस्टियन को बेसिकली हमारी टीम का भी कल्चर नहीं पता ना, वो पहला उनका टूर्नामेंट है। ये कोई नया कल्चर ऐड हुआ है। यू कांट डू दैट। इफ बॉब वुलमर वाज टू कॉल अ मीटिंग, देयर वुड बी नो वन टू से नो। हो ही नहीं सकता, कोई भी हेड कोच हो। ये तो इवन अभी जब हफीज थे टीम डायरेक्टर, या इससे पहले कोई भी रहा होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बुलाए मीटिंग और आप मीटिंग में मत जाएं। जो आपका सीनियर मैनेजर है वो तो एक्टिंग चेयरमैन होता है टूर में। उसका हल तजवीज करना, उसका हल ये होता है कि नेक्स्ट फ्लाइट यू गो बैक पाकिस्तान। सर उसका हल केविन पीटरसन क्यों नहीं कहा टीम से? केविन पीटरसन कोई से नहीं कहा था ना। केविन पीटरसन उससे बड़े प्लेयर साइमंड्स टीम से बाहर हुआ। दुनिया के बड़े-बड़े प्लेयर फ्लिंट ऑफ बार हुआ। तो ये हाउ डेयर यू, कैसे कर सकते हैं आप? ये कोई और वजह हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा कि जी हमने मीटिंग अटेंड नहीं करनी। कुछ हुआ है ऐसा। हाउ रिडिकुलस इज दिस कि आप कॉम को कितना इमोशनली ड्रेन करते हैं। ये पूरी कॉम आपके पीछे खड़ी हुई है। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ उस वक्त से ये कॉम जो है ना, मेरे ख्याल है लोगों ने इज्तिमाई दुआएं मांगी होंगी, और ये इस किस्म की
की हरकतें जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, न इसमें एक सिर्फ और चीज मीटिंग- ऐड कर लें हम न कि सिर्फ मीटिंग बल्कि मुझे ये अफसोस हुआ कि प्रैक्टिस सेशन आप फिर कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला। एक तो आपने न्यूयॉर्क ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना था अमेरिका में, आपने T20 सीरीज वहां सारी की हुई थी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सारा वो किया आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम जहां देने की जरूरत थी वहां पे नहीं दी। अब प्लस अगर 2 दिन मिल रहे थे उसमें से भी आपने एक दिन जाया कर वो भी दिया। न्यूयॉर्क, मतलब अच्छा, जहाँ इसमें- पिच वैसी हाँ, uneven खतरनाक है। है। अगर ये एक और बातें चीज़ वाकई ऐड कर ठीक है लें तो मेरा कि ख्याल है कि ये लोग कौम के मुजरिम हैं। बिल्कुल। चेयरमैन पीसीबी जो है ना वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं इस सारी चीज़ों में। वो हमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई यहाँ पे कह चुके हैं कि मैं इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओके, अब ये चीज़ें क्योंकि अब सामने आई हैं तो मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड कप के बाद जो है मोहसिन नकवी साहब कुछ इनेक्शन हो। जिस तरह बात आपने की थी कि टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हमारे पास तो बैकअप ही नहीं है पीछे, क्या हम चेंजेस क्या करेंगे। हाँ, मैनेजमेंट में चेंजेस कुछ हो सकती हैं, चेयरमैन पीसीबी अगर चाहे तो, और मेरा नहीं ख्याल इस परफॉर्मेंस के बाद वो ना चाहें। हाँ अच्छा, ये इसके साथ एक अच्छा, और वैसे चीज़ एक चीज़ है, हर चीज़ का इलाज चेयरमैन साहब नहीं होता। देखिए ये मैनेज करना होता है कप्तान को और टीम स्टाफ ने, उसको लुक आफ्टर करना होता है, और बड़े पर्सोनेबल और संजीदा लोग होते हैं। दूसरी बात ये भट्ट साहब के 99 में बांग्लादेश, 2007 में आयरलैंड, और अब ये डिबैकल जो है, ये हर बड़े इवेंट में हमें ये वक्फे से कचौके लगते हैं। अब ये क्या चीज़ें ऐसी हैं कि ये इन चीज़ों को किस तरीके से कम किया जाए, कुछ और टीमों के ये साथ अभी जो बड़ी वर्ल्ड कप टीम में अफगानिस्तान, उससे उससे कुछ पहले अर्सा पहले जिम्बाब्वे, Yes. जब 10 रन एशिया कम कप थे के बाद अब ऑस्ट्रेलिया शुरू हो में। जाए ना, हाँ जी, आपकी हाँ आपकी जी, परफॉर्मेंस क्या है? हाँ, तो आपको तो लगातार झटके लग रहे हैं, बिल्कुल। लगातार। और मेरे ख्याल एसोसिएट टीम्स को जो टेस्ट कैप और ये जो देने का है ना, वो पाकिस्तान की भारी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश से शुरू हो जाए, फिर जिम्बाब्वे, फिर वर्ल्ड कप में ये भी आयरलैंड से अफगानिस्तान फिर से आ रहे हारे हैं हैं, अभी। आयरलैंड से हारे हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान टीम ने अपने कांधों पे ली हुई है। बहरहाल जी, आपने लाइव स्कोर देखना नहीं भूलना। GNN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gnnhd.tv/T20 वर्ल्ड कप, इस पे आप लाइव स्कोर देख सकते हैं। यहाँ पर एक सारा ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग. जनाब, पाकिस्तान का मैच है 9th को. It's going to be a massive match. I'll come to you, Salman. Because हमने कल देख लिया, शादाब की परफॉर्मेंस देख ली, आजम का एक और हमने गोल्डन डक देख लिया. Should we again carry both of them for this important match? और क्या करेंगे? डू यू हैव अ चॉइस? एक इंजर्ड है इमाद, बाहर बैठा है साइम, वो पहले 21 मैचों में उसकी कंपार्ट आई हुई है, तो आप क्या करें? किसको लाएंगे अंदर? बाहर तो सिर्फ एक वो फास्ट बॉलर है अब्बास अफरीदी, उसको आप अंदर ला सकते हैं। इन चारों में से, तीनों में से एक और एक कम अब्रार ज़्यादा है। कर सकते हैं। एक अब्रार है जिसको आपने मिस्ट्री ही रखना है कि वो क्यों नहीं खेला। वो मिस्ट्री बॉलर से ये मिस्ट्री बन जानी है कि क्यों नहीं खेला। वो बस साथ साथ ट्रैवल कर रहा है, जो है शायद वो ट्रैवल गाइड है पाकिस्तान का, उसको खिला ही नहीं रहे मैच। उसकी जो मिस्ट्री है वो इफ़ एनीथिंग जो छोटी टीमों के खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, आपने उसको खिलाया ही नहीं। अच्छा, सलमान साहब, क्या समझते हैं जिस तरह की अनिवन पिच है न्यूयॉर्क की, 5 पेसर्स से जाएंगे या जाना चाहिए? अगर पिच वैसी हो तो जाना चाहिए। यही आपका चांस है। इफ़ यू डोंट विन फ्रॉम इंडिया तो आप तकरीबन बाहर हैं वर्ल्ड कप से, खुदा ना खास्ता। As far as pitch is concerned, ICC ने कहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हर एक ने बात की है, भारत के मैच के बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि जी हम पिच पे काम कर रहे हैं। आई वांट टू आस्क यू, इतना जल्दी पिच पे काम हो सकता है? काम तो हो सकता है, पिच ठीक होगी कि नहीं ये सवाल है। काम तो हो रहा होगा, रोल भी कर रहे होंगे, पानी भी लगा रहे होंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसमें बेहतरी लाएं। अब वो कितनी आती है ये तो मैच वाले दिन देख के पता चलेगा। हम तो यहाँ से एफर्ट तो सारे ग्राउंड्समैन करते हैं, पर यूजुअली पिचेस को थोड़ा वक्त लगता है नॉर्मल होते हुए। जब भी कोई नई पिच बनती है थोड़ा अरसा वो थोड़ी अनइवन होती है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने लगाया इतनी लेट है, इनके पास 2.5 साल थे, इन्होंने डेवलप ही नहीं की ग्राउंड। तो न्यूयॉर्क का जो इसमें मैच होगा उसमें हाँ इसमें एक और ऐड कर लें कि जो 9 जून को मैच है ना, उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी जा रहे हैं। ओके, चेयरमैन साहब ने ये ठीक भी है। बैन लगाया हुआ है कि 1 महीने तक एक कौन महीने के ऊपर तक तनकीद नहीं करनी, लेकिन टीम के ऊपर। उनके बयान, उनके तो जो उनकी बैन को शान में है, सिर्फ कसीदे पढ़ने हैं। उनके बयान जो बैन को है वो कोई बात नहीं कर रहा। तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे होंगे, और आप तो आज मोहसिन violate नकवी करेंगे। साहब जिस तरह प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान टीम के पास आखिरी चांस होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, टोल्ड यू कि बिग बी जो है अगर वो डिस्टर्ब हुए तो बिग कुछ ना बी? कुछ हो सकता है। बहरहाल क्या स्टैट्स हैं ज़ैमर साहब यहाँ के हवाले से अगर देखा जाए, पाकिस्तान इंडिया हेड टू हेड हम वर्ल्ड कप में तो एक ही चांस ऐसा मिला, वो तो हमें पता है सारी सूरत हाल, लेकिन इस मैच में क्या न्यूयॉर्क के ग्राउंड की क्या? लेकिन न्यूयॉर्क के ग्राउंड ने इसी वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मैच होस्ट करना शुरू किए हैं।
इसके स्टैट्स आपके सामने ही हैं। कंसर्न असल में ये है कि पिच बहुत ख़राब है और शायकीन जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं मैच देखने के लिए। न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो तकरीबन 7 लाख इंडियन रिहाइश पजीर हैं इस वक्त, और जो इंडिया का पिछला मैच हुआ था उसमें भी वो मैच देखने नहीं आए थे। अब पाकिस्तानी मेरा ख्याल है किस दिल से वो मैच देखने जाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लग ही रहा है कि बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया का ये जो मैच है इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी ये एक मेगा मैच होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम, हम इस शिकस्ता दिल के साथ भी अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं। मैच वाइड ओपन है, ये मैच वाइड ओपन है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आशा हो गई वाली बात है। अब जो प्रेशर किसी हद तक इंडिया पर डेवलप होगा वो जो एक होता है ना गैर मुतवक्को सूरत हाल, लेकिन इंडिया की क्रिकेट में इतने स्टेक होल्डर्स हैं और इतने तगड़े हैं वो, बिसाइड देयर बोर्ड एंड द सिलेक्शन कमेटी एंड ऑफ कोर्स द हेड कोच। अब मुझे लगता है कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना अबाउट शोइंग सम पुअर परफॉर्मेंस वो दूसरी टीमों के मुकाबले में कम से कम है। आप उनके बैटर्स देख लें, हमारा अगर देखें टीम के 8वें नंबर तक अगर बैटर्स हैं, अगर 6 पहले नहीं चले तो 7वां 8वां कैसे चलेगा? हमारी सूरत हाल हमें और तरह की हमें दरपेश है। फिर ट्रेडिशनली हमने आप शुरू से आप फ्रॉम 50s शुरू हो जाएं, हमने बाकमाल शॉट मेकर्स पैदा किए। हमने विकेट पे कोई मिस्टर डिपेंडेबल नहीं, कोई वॉल हमने पैदा नहीं की कि हम ये ऐसा कहें कि यार ये डटा रहेगा। अब एक तकिया था हमें इफ्तिखार पर, अब वो जिस किस्म की इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ये लगता है कि वो उनका माइंड इस वक्त स्टेबल नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। तो हमें तो एक शदीद तरीन मुश्किल है जो T20 क्रिकेट, इट्स ऑल अबाउट 4s and 6s। वो तो अपनी जगह है, रन से मुतल्लिक भी है, लेकिन हमारे प्लेयर्स का इस वक्त जैसे भी जिक्र भी हो रहा था, माइंड सेट ये है कि हमने जो कुछ भी करना है 120 के अंदर में चौकों और छक्कों से करना है। उसकी अहलियत जो है उसके बारे में अब कंपैरिजन हमारे जो प्रोफेसर अहमद सईद साहब हैं ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो पावर प्ले है और उससे उसका बाद का जो वक्त होता है और फिर जो हमारा स्ट्राइक रेट है वो दूसरी सरकर्दा टीमों के मुकाबले में कहाँ स्टैंड कर रहा है। जी 125 का स्ट्राइक रेट है जी हमारा मिड अंदाजा करें, ये एक हकीर सा एक मीगर सा स्ट्राइक रेट। ऑस्ट्रेलिया में अभी चंद महीने पहले टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, तो आपके जो टीम डायरेक्टर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा जो है ना सीरीज़ हारने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो स्ट्राइक रेट था, जो हमारा इंटेंट था और जो हमारा रन रेट था ना वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर था। सो नाउ यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ माइंड सेट दैट आर ऑफिशियल्स हैव कि आप सीरीज़ 3-0 आ गए, आप अपना रन रेट बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 के रन रेट से 3-0 कर दिया, आप 4 के रन रेट से हार गए हैं, लेकिन आप रन रेट बता रहे हैं अपना। तो आपका क्या एक ह्यूमन है क्रिकेट का कि आपका टेस्ट मैच 5वें दिन जाता ही नहीं, कई अरसे से 5वें दिन ओवरसीज आपका टेस्ट जाता ही नहीं और आप स्ट्राइक रेट के पीछे पड़े हुए हैं। तो जो दिन पड़ा है पहले वो तो यूटिलाइज़ कर लें, वो तो खेल लें। अगर आपके बैट्समैन किसी के 100-150 ओवर खेलेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो टीम थकेगी, कि उनकी बॉलिंग में थकावट की वजह से आपको लूज बॉल मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है, आप टीम के क्वार्टर्स में जो लोग कंसर्न हैं, इवन क्रिकेट बोर्ड में लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो कुछ इख्तलाफ राय आपस में पैदा करनी, लेकिन एक मुदब्बराना मुज़ाहमत भी होती है, कोई लॉजिक भी पेश किए जाते हैं और एक हमदर्द की आवाज़ भी सुनाई देती है जो हमें कहीं नहीं सुनाई दे रही है इस वक्त। बशमूल कप्तान, पहली का इंतज़ार जो है ना वो ये सारी चीज़ों पे पर्दा डाल देता है। पहली का इंतज़ार, पहली को चेक आता है। There is nothing permanent in this world except पहली का permanent personal इंतज़ार, interest। हाँ, पहली का जो इंतज़ार है ना वो सारी चीज़ों के आगे बगैर तो पहली आना नहीं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और वैसे बात सुने, ये ज़रूरतमंदों का काम नहीं है फैसले नहीं, लेकिन भट्ट साहब ये आपको मान जाना चाहिए कि हम रोज़ दाम बनाए काम मनी मेक्स द मेयर को। अब आप देख लें कि अब माइकल वॉन जो वो भी गुन गा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग के, और हम वो जो केविन पीटरसन है जो कहते थे कि IPL इज़ मोर कम्पिटिटिव देन PSL इज़ मोर देन IPL, वो भी अब जाके कमेंट्री करना शुरू हो गए। ये चीज़ें तो हमें मानना चाहिए कि ये इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन बीच में कुछ सही बात भी कर देनी चाहिए। ये भी एक आपकी एक न्यूसेंस डेवलप करती है, आपका एक्यूमेंट जिसका आप बार बार जिक्र फरमाते हैं वो शो करती है कि आपके कैलिबर के आप कहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ होना चाहिए। ये बातें गाहे हमारे ग्रेड्स को बताती रहनी चाहिए। और वो लोग जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त जिम्मेदारान हैं वो भी अगर ये पब्लिकली भी बात कर दें, उसमें कोई इंतशार पैदा ना किए बगैर अल्फाज का बेहतर चुनाव करें, तो मेरे ख्याल में बॉसों का भला हो जाएगा। सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ बड़ी माजरत के साथ। मैं मेरी उम्र को बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे, लेकिन मैं जब से पैदा हुआ ना ये सुन रहा हूँ कि बस इस मुल्क में इनकलाब आने वाला है। तो जिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट के सलमान भी अक्सर बात करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं।
तो मेरा ये ख्याल है कि बगैरत कौम में कभी इंकलाब नहीं आएगा। ओए होए होए, ये तो नहीं we need to be positive, लेकिन अभी 7:30 बजे इट्स गोइंग टू बी 13th नंबर ऑफ मैच बिटवीन टीम कनाडा एंड आयरलैंड, और हो सकता है कि पिच शायद आज अलग रिएक्ट करे क्योंकि काम कर रही है ना आईसीसी उसके ऊपर। हाँ। तो आज देख लेते हैं रिजल्ट के बाद कि हम उस पर क्या बात करेंगे कल इंशाल्लाह। बट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच आपका भी शुक्रिया ऑन द शो। ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है, डिबेट तो अब डिस्कशन स्टार्ट है। देखते हैं कि 9 जून को क्या होता है। आयरलैंड और कनाडा की अगर हम बात करें T20 इंटरनेशनल मैचेस की, 4 खेले हैं और दोनों ने 2 दफा आयरलैंड ने विन किया और 2 दफा कनाडा ने। लेट्स सी कल क्या रिजल्ट होता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो विद मी। ऑलराइट जी, दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते लेट्स बी पॉजिटिव एंड से टुगेदर, पाकिस्तान जिंदाबाद।